नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका द सोशल वॉइस पर। मैं हूं योगेश। दोस्तों, अगर आपका मूड खराब है तो चाय, अगर मूड फ्रेश करना है तो भी चाय, बुखार है तो चाय, सर दर्द कर रहा है तो भी चाय, टेंशन है तो चाय, नींद भगानी है तो भी चाय। दोस्तों, चाय एक ऐसा पेय पदार्थ है जो हमारी हर तरह की भावनाओं से सीधे कनेक्ट करता है, जो हमारी हर तरह की भावनाओं से सीधे जुड़ा हुआ है। और हम भारतीय चाय पीने का कोई भी मौका हाथ से जाने देना नहीं चाहते। यहां तक कि चाय पीने का कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेते हैं। आपने भी ढूंढा होगा। दोस्तों, चाय एक ऐसा पेय पदार्थ है जो भारत के हर कोने में, पूरब से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक सभी जगह पिया जाता है। यानी भारत में हर मर्ज का एक ही इलाज है और वो है एक प्याली चाय। दोस्तों, चाय का इतिहास करीब 5000 साल पहले का माना जाता है। कहते हैं कि एक दिन चीन के सम्राट शैन नुंग के सामने रखे गर्म पानी पर कुछ पत्तियां आकर गिर गईं और उन्होंने वो पानी पी लिया। उन्हें उस पानी का स्वाद बहुत पसंद आया और इसके बाद ये चीन का एक प्रमुख पेय पदार्थ बन गया। दोस्तों, भारत में चाय की परंपरा को शुरू करने का श्रेय अंग्रेजों को जाता है। अंग्रेजों ने सन 1834 में भारत में चाय की परंपरा की शुरुआत की और सन 1953 में हमारे देश में आज़ादी के बाद टी बोर्ड का गठन किया गया और आज भारत दुनिया का एक प्रमुख चाय उत्पादक देश बन गया है। दोस्तों, वैसे तो चाय कई प्रकार की होती है, लेकिन भारत में कई राज्य ऐसे हैं जहां चाय बेहद अनोखे तरीके से बनाई जाती है। कुछ राज्यों में चाय को पुदीना के साथ बनाया जाता है तो किसी राज्य में चाय कॉफी की तरह तैयार की जाती है। भारत में चाय को लेकर कई तरह के किस्से भी मशहूर हैं और इसके फायदे तो इतने अनोखे हैं कि उस पर एक पीएचडी हो सकती है। कई किताबें भी लिखी गई हैं और कई किताबें लिखी जा रही हैं। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो में मैं चाय की चर्चा नहीं करूंगा, मैं चाय पर चर्चा करूंगा, क्योंकि अगर मैं चाय की चर्चा करने लगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो फिर चाय की चर्चा किसी और वीडियो में आपकी फरमाइश पर हम कर लेंगे। फिलहाल हम करते हैं चाय पर चर्चा। दोस्तों, चाय के गुणों का बखान तो बहुत हो गया, लेकिन मैं आपको एक सलाह जरूर दूंगा कि इस वीडियो को देखने से पहले आप भी मेरी तरह एक प्याली चाय लेकर बैठे, क्योंकि वीडियो देखते हुए आप चाय को बहुत मिस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं चाय पर चर्चा। दोस्तों, यदि मैं आपसे कहूं कि चाय का राजनीति में भी उतना ही महत्व है, चाय सिर्फ आपको तंदुरुस्ती ही नहीं देती बल्कि देश को प्रधानमंत्री भी देती है, तो आप क्या कहेंगे? जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। भारत की राजनीति में चाय की ताकत को सबसे पहले पहचाना था एक चाय वाले ने, और वो चाय वाला आज देश का प्रधानमंत्री है। चलिए मैं आपको फ्लैशबैक में लिए चलता हूं, आपकी कुछ यादें ताजा करता हूं। टाइम में थोड़ा पीछे ट्रेवल करते हैं, ज्यादा पीछे नहीं, करीब 8 साल पहले। अब आप आ गए हैं साल 2014 में। लोकसभा का चुनाव होने वाला है और बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं नरेंद्र मोदी। तारीख है 12 फरवरी और साल 2014। वक्त शाम के 6 बज रहे हैं। नरेंद्र मोदी अहमदाबाद की एक चाय की दुकान पर चाय पर चर्चा अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। अब आप वक्त के इस पल में थोड़ा ठहर जाएं और गौर से सुनिए क्या कह रहे हैं 2014 में बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी। गरीब से गरीब व्यक्ति का ये आजीविका साधन है। 25-50 रुपया लेकर के वो अपने चाय का व्यवसाय शुरू कर देता है।
और दिन भर लोग आते हैं। एक प्रकार से चाय का ठेला हो, कहीं रेकड़ी हो, वहां लोगों का आना जाना होता है। लेकिन विशेषता ये है कि एक प्रकार से ये फुटपाथ पार्लियामेंट होती है। दुनिया के हर विषय की चर्चा चाय की चुस्की लेते लेते होती है। अपने गांव की समस्या की भी चर्चा होगी, किसी परिवार की भी बात होगी, और इजराइल में क्या हुआ उसकी भी चर्चा हो जाएगी। मंगल पर क्या होगा क्या नहीं होगा इसकी भी चर्चा हो जाएगी। तो हमारे देश में चाय एक प्रकार से फुटपाथ लोकसभा का एक सबसे बड़ा सेंटर है। और आज जब मैं चाय की चर्चा के कार्यक्रम आया हूं तो स्वाभाविक मेरी बचपन की यादों के साथ मैं जुड़ जाता हूं। और मैंने देखा है कि चाय बेचते बेचते मुझे बहुत कुछ सीखना भी मिलता था। अनेक लोगों से बातचीत करने का अवसर मिलता था। मान अपमान की घटनाएं घटती थी। चाय बेचते समय लोगों की बातें सुनता था, बड़े गौर से सुनता था। तो मेरे लिए एक विशेष अनुभव रहा है बचपन का। लेकिन साथ साथ चाय पे जो चर्चा होती है हमारे देश, कोई समाज कोई वर्ग ऐसा नहीं होगा। आज भी हिंदुस्तान के बड़े से बड़े घराने में जाओ, अच्छा चाय पियेंगे क्या, यहीं से शुरू होता है। और फिर बातें शुरू होती हैं, समस्याओं की चर्चाएं होती हैं। इस काम को टेक्नोलॉजी का एक अद्भुत प्रयोग है, हिंदुस्तान में पहली बार हुआ है। गौर कीजिएगा, चाय की दुकानों को फुटपाथ पार्लियामेंट नरेंद्र मोदी ने यूं ही नहीं कहा था। वो अच्छी तरह से ये बात जानते थे कि देश की पार्लियामेंट के असली मुद्दे इन्हीं असंख्य चौपालों पर डिस्कस होते हैं। यहीं भारत के जनमानस की वो सोच विकसित होती है जो देश में एक संवाद स्थापित करती है और फिर देश की संसद में अपने प्रतिनिधि भेजती है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न केवल भारत की राजनीति में चाय के महत्व को पहचाना, बल्कि उन्होंने कभी चाय वाला मोदी कहकर मजाक बनाने वाली कांग्रेस को भी चाय के इस महत्व का एहसास दिलाया और चाय की असली ताकत से अवगत कराया। दरअसल चाय भारत के जनमानस की सोच का प्रतिबिंब है। ये आम आदमी की वैचारिक शक्ति का प्रतीक है। ये उस सोच का प्रतीक है जो हर भारतीय अपने दिल में लेकर चलता है, अपने प्यारे वतन हिंदुस्तान के लिए। दुर्भाग्य से कांग्रेस ने अपने अहम के चलते इस मंत्र को कुछ देर में समझा, लेकिन अब कांग्रेस इसे बहुत अच्छी तरह समझ चुकी है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, वो इन तस्वीरों से साफ हो जाएगा। तो चलिए साल 2014 से टाइम ट्रेवल कर अब वापस लौटते हैं साल 2022 में। ये ताज़ा तस्वीरें हैं कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की। राहुल गांधी इन दिनों भारत जोड़ो यात्रा पर हैं, लेकिन इस यात्रा के हर पड़ाव में वो एक लंबा वक्त चाय की दुकानों पर बिता रहे हैं। चाय की चुस्कियां लेते हुए आम आदमी से चर्चा कर रहे हैं। 2022 की ये तस्वीरें क्या आपको 2014 के नरेंद्र मोदी की याद दिला रही हैं? अगर ऐसा है तो फिर आपका ये वीडियो देखना बनता है। How much rent? What is எவ்வளவு ரெண்ட் கொடுக்குறீங்க? 4000 வாடகை வருது. 4000 ரூபாய் மாதம் 4000. And his name is Jaykumar. One day ഒരു മാസം ഒരു ദിവസം എത്ര കിട്ടും? ഒരു മാസത്തില് ഒരു ദിവസം എത്ര കച്ചവടം? ഒരു ദിവസം ജോലിക്കാർക്കെല്ലാം 12,000 കച്ചവടം നടക്കും ഒരു ദിവസം. 12,000 12,000. ആ
इस वीडियो में राहुल गांधी का अंदाज देखिए, उनकी बॉडी लैंग्वेज को देखिए और समझिए। ஒரு நாளைக்கு 12,000 ரூபாய் கச்சவடம் நடக்கும் देखिए, बिल्कुल सहज, 12,000 वैसे ही जैसे आपके गांव या आपके शहर का कोई लड़का आपसे बात कर रहा है, आपके परिवार का हालचाल ले रहा है, बातों ही बातों में देश की राजनीति पर भी चर्चा कर रहा है, स्थानीय मुद्दों को समझ रहा है, जान रहा है। குழந்தைங்க இருக்கா உங்களுக்கு கல்யாணம் ஆயிருச்சா கல்யாணம் ஆயிருக்கு குழந்தைங்க இருக்கா 2 பிள்ளைகள் இருக்கு டூ ஆம்பளை பசங்க ஆம்பளை பிள்ளை டூ சன்ஸ் he got இது உங்க வைஃப் பேர் என்ன சுமித்ராய் சுமித்ரா எத்தனை பேரு ரெண்டு பேர் ஜெயக்குமார் ஏழு பேரு சாலமன் இவட சோலமன் And he's the tea maker specialist. நீங்க தான் யாத்திரைங்களாண்ணா? உங்க பேர் என்ன? இங்க வாங்க. விஜயராஜ் He is related to him. விஜயராஜ் बंधुआ हां बंधुआ yes related They are looking similar. yeah ചട്ടനരി ഇല്ല മാമൻ ഞങ്ങളുടെ മാമൻ അത് ഇത് മാമൻ No, he's older. he's uncle He's uncle. he's uncle Huh? he is his uncle இவர் உங்களுக்கு என்ன ஆகணும்? You are. He's making you work much more than he's working. You tell him. உங்களை ரொம்ப வேலை நீங்க அவர் வேலை செய்யறதை விட உங்களை நிறைய வேலை செய்ய வைக்கிறாரா राहुल गांधी कन्याकुमारी से शुरू हुई अपनी इस भारत यात्रा में ரொம்ப கஷ்டத்துல कई चाय की दुकानों पर गए, இருக்கு அவரை பார்த்தா वहां घंटों बैठे और लोगों से चर्चा की। राहुल गांधी ने अपनी ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी साझा की। ऐसे में सवाल ये उठता है कि राहुल आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं? हम बताते हैं आपको। दरअसल कुछ वरिष्ठ और वयोवृद्ध नेताओं के कांग्रेस से विदाई होने के बाद अब कांग्रेस की रणनीति में एक बड़ा शिफ्ट आ गया है। कांग्रेस इस बात को अच्छी तरह से समझ गई है कि बीते कुछ वर्षों में कांग्रेस ने तेजी के साथ जनाधार खोया है, जिसका एक बड़ा कारण कांग्रेस का अति आत्मविश्वास और कुछ वरिष्ठ कांग्रेस के नेताओं का अहम भी रहा है। इन वरिष्ठ नेताओं ने कांग्रेस को समुद्र यात्रा पर निकला वो टाइटैनिक मान लिया था जो कभी डूब नहीं सकता था। लेकिन इतिहास गवाह है कि अहंकार को आज तक कोई भी डूबने से बचा नहीं पाया है। अहंकार को आज नहीं तो कल डूबना ही होता है, और जब ये डूबता है तो अपने साथ अहंकारी को भी ले डूबता है। कांग्रेस के रणनीतिकारों को ये बात भले ही कुछ देर से समझ आई हो, लेकिन अच्छी बात यह है कि बात समझ तो आई। कांग्रेस को अब यह समझ आ गया है कि अगर उसे अपने स्वर्णिम दिन वापस लाने हैं तो इसके लिए उसे जनता से सीधे जुड़ना होगा। विपक्ष की राजनीति कांग्रेस के लिए एक अवसर है, क्योंकि लोकतंत्र में कुर्सी बदलने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। जो आज विपक्ष में है वो कल तक सत्ता में था, और जो आज सत्ता पक्ष में है वो कल विपक्ष भी हो सकता है। यही तो है हमारे प्यारे भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती। यहां असली ताकत तो चाय वाले यानी आम आदमी के हाथ में होती है, और चाय की एक चुस्की आम आदमी को जहां चुस्ती और फुर्ती प्रदान करती है, तो चाय की यही चुस्की उसके दिमाग में एक नई सोच का भी संचार कर देती है। और देश की इन्हीं हजारों लाखों पार्लियामेंट में से, फुटपाथ पार्लियामेंट में से रास्ता गुजरता है देश की संसद का, देश की सबसे बड़ी पंचायत, लोकतंत्र की सबसे बड़ी पंचायत और लोकतंत्र के मंदिर भारत की संसद का। तो दोस्तों, यह था हमारा वीडियो विश्लेषण। क्या चाय फिर बनाएगी प्रधानमंत्री? आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए कमेंट्स करके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही
बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आपका और हमारा ये रिश्ता यूं ही बना रहे। तो दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही किसी और दिलचस्प वीडियो के साथ मैं फिर हाजिर होऊंगा आपके सामने। फिलहाल दीजिए इजाज़त। नमस्कार।